अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अपना टॉपिक चल रहा था सॉल्ट, है ना। सॉल्ट में अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया क्या कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है ना। एसिडिक सॉल्ट हम लोगों ने किसको बोला कि जब भी किसी भी पॉली बेसिक एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उससे जो सॉल्ट बनता है उसमें कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, एसिडिक सॉल्ट। क्लियर, बोलो कोई तकलीफ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव NaHSO4 KHCO3 Na2HPO4 NaH2PO4, ये सब सॉल्ट है। ये सब क्या है, सॉल्ट है। बट ज़रा ध्यान से देखो, सब के अंदर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम। कैसा हाइड्रोजन एटम, कैसा हाइड्रोजन एटम, इट शुड बी रिप्लेसेबल, इट शुड बी रिप्लेसेबल। ध्यान से, CH3COONA HCOONA, भाई साहब यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। दीज आर ऑल्सो सॉल्ट। बट यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है, एसिडिक नहीं है। कौन एसिडिक होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स में। क्लियर। तो ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर अभी भी उसके अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन बच गया, उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था, एसिडिक सॉल्ट। सेम उसी कॉन्सेप्ट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी वे में, उसी तरीके से हम लोग बेसिक सॉल्ट को भी डिफाइन करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, किसे कहेंगे आप लोग बेसिक सॉल्ट। तो सेम वही बात क्या कि चलो भैया पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट आपका किससे बना था, एसिड और बेस से। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, फिर वही एसिड बेस लिया। मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और इसका रिएक्शन कर दिया किसके साथ, HCl के साथ। क्या बन गया भैया, तो बन गया KCl और प्लस क्या बन गया, H2O। हो गया न्यूट्रलाइज। मान लो CuOH होल ट्वाइस और यहाँ ले लिया HCl। क्या बन गया भैया, क्या बना, CuCl2 और प्लस 2H2O। तो यहाँ HCl2 हो गया। बोलो क्या कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, हो गया। अगर ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो यहाँ क्या बन गया, सॉल्ट। ठीक, यहाँ भी क्या बन गया, सॉल्ट। अब आराम से यहीं सेम वे में CuOH होल ट्वाइस ही है, बट ऊपर वाला स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, इसके 1 मोल के लिए इसका 2 चाहिए। मैंने बोला अगर मैंने 2 मोल नहीं दिया, 1 ही मोल दिया, तब क्या होगा, इसका एक H प्लस इसके एक ही OH को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो बनेगा क्या भाई साहब, तो यहाँ Cu है, Cu का एक OH चला गया, चल करके क्या बन गया, यहाँ से OH, यहाँ से H गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक OH बच गया। देखो ध्यान से, कैसा नो। अब आराम से, क्या ये सॉल्ट है, यस सर इट इज़ ए सॉल्ट। ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट। आराम से इस बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इस बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इस बेस का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ। क्लियर। फिर से इस बेस के बारे में क्या कहोगे, इट इज़ अगेन ए पॉली एसिडिक बेस। जैसे वहाँ एसिड के लिए क्या होना चाहिए, पॉली बेसिक एसिड, एक से ज़्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए उस एसिड के अंदर। सिमिलरली यहाँ भी बोलेंगे एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए उस बेस के अंदर। और उस बेस का जब आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं और ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो और उसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक OH ग्रुप बच गया, तब ऐसे बेस के थ्रू जो सॉल्ट मिला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन वी हैव FeOH होल थ्राइस और इसका रिएक्शन हमने कर दिया HCl के साथ। ठीक है, क्या बन जाएगा, FeCl3 प्लस 3H2। यहाँ लगा दिया हमने 3, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब FeOH होल थ्राइस ही है, 3 OH है, लेकिन मैंने आपसे बोला यहाँ मेरे पास 2 ही HCl है।
क्या ये 3 को निकाल देगा? नहीं, इसका 2H, इसके 2 ही OH को तो निकालेगा। ओके, तो जब 2 को निकालेगा बेटा तो यहाँ जो बच गया वो उसको छोड़ो, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिख देंगे 2H2O। क्या लिख देंगे? 2H2O। 2H प्लस 2OH मिल करके क्या बना देगा? 2H2O। आराम से। इसका 2H तो गया, इसका भी 2OH निकल गया, यहाँ बचा क्या? एक OH, तो एक तो बच गया OH, और 2 क्लोरीन यहाँ से आया इसके अंदर, तो ये हो गया सर Cl2। अब ध्यान से, क्या ये सॉल्ट है? यस सर। क्या ये सॉल्ट है? यस सर। दोनों का दोनों सॉल्ट है। आराम से। क्या इस सॉल्ट के अंदर एक भी OH ग्रुप प्रेजेंट है? बोलेंगे नहीं। क्या इस सॉल्ट के अंदर एक भी OH ग्रुप प्रेजेंट है? बोलेंगे यस। तो ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर अभी भी एटलीस्ट एक OH ग्रुप प्रेजेंट है आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट। तो पहला डेफिनेशन जैसे वहाँ लिखा था सेम यहाँ भी बोलेंगे। क्या? दोज salts which contain at least one OH ग्रुप। क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट। ठीक। दूसरी बात, कैसे मिलता है? तो बोलेंगे सच सॉल्ट्स आर obtained from incomplete neutralization of any polyacidic base। क्लियर है? polyacidic base like Mg, for example MgOH whole twice, CuOH whole twice, FeOH whole thrice, ZnOH whole twice। क्लियर है? तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? बेसिक सॉल्ट। क्या बोल रहे हैं? ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर अभी भी एटलीस्ट 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे सॉल्ट को हम लोग नाम देंगे बेसिक सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसा डेवलपमेंट होता है ऐसे सॉल्ट का? तो बोल रहे हैं क्या कि जब भी आपके पास पॉली एसिडिक बेस है, उसका न्यूट्रलाइजेशन अगर हम लोग करते हैं और वो न्यूट्रलाइजेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। क्या मतलब इनकम्प्लीट रह जाता है? कि उस बेस के सारे OH ग्रुप को अगर हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, सफिशिएंटली इतना एसिड आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली OH ग्रुप बचेगा, और OH बचेगा तो हम ऐसे सॉल्ट को बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। क्या बोलेंगे बेटा? बेसिक सॉल्ट। तो हम लोगों ने दोनों कवर अप कर लिया, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, और दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहे हैं? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू ही बनेगा आपका क्या? या तो एसिडिक सॉल्ट या तो बेसिक सॉल्ट। दोनों के लिए न्यूट्रलाइजेशन का इनकम्प्लीट होना लाजिम है। क्लियर? अगर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया तब अपना सॉल्ट जो मिल रहा है वो कैसा सॉल्ट मिल रहा है? तो हम लोगों ने देखा ऐसा सॉल्ट को हम लोग नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो अपनी कैटेगरी में तीसरा नाम जोड़िए, दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। पहला कैसा था अपना? एसिडिक। दूसरा क्या था? बेसिक। और अब तीसरा नाम जोड़िए नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर? तो नॉर्मल सॉल्ट किसको बोलेंगे? तो पहली बात लिख ही लो, whenever there is complete neutralization of both acid as well as base, then we obtain
न्यूट्रल सॉल्ट। पहली बात क्या बोल रहे हैं, तब उसमें हमें क्या मिलता है, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक, सच सॉल्ट हैव neither any replaceable H atom nor any OH group. Clear? Example? For example, NaCl, KCl, MgBr2, CaSO4, K2CO3, HCOONA, CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम, कुछ भी, ये सारे सॉल्ट कैसे, नॉर्मल सॉल्ट है बेटा। कैसे सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर, समझ हमारी बात कि जब एसिड है और बेस है और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ तब जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ऐसे सॉल्ट को हम लोग नाम देंगे क्या, नॉर्मल सॉल्ट। मतलब कि जो एसिड है और जो बेस है वो सब का सब न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए, तब हम नाम देंगे ऐसे सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HBr क्या बनेगा भैया, NaBr प्लस H2O, H2SO4 एसिड है और यहाँ KOH, तब क्या बोलेंगे, K2SO4 और H2O। अगर ये दो हो गया तब कोई दिक्कत, CaOH होल ट्वाइस है और यहाँ H2SO4 है और बन गया CaSO4 और H2O। तो अब ये सब जो सॉल्ट आपका बनता हुआ दिख रहा है, आप क्या बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड बोलते हैं H2CO3 प्लस, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। क्लियर, यहाँ से Ca और यहाँ से CO3 क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O। तो क्या बोलेंगे बेटा, ये सब का सब सॉल्ट कैसा दिख रहा है आपको, क्या बोलोगे, सब का सब नॉर्मल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। क्यों बोल रहे भैया नॉर्मल सॉल्ट, बिकॉज इनमें से ना तो एसिडिक हाइड्रोजन है आपके पास, ना तो कोई भी रिमूवेबल हाइड्रोजन है आपके पास, और ना ही आपके पास रिमूवेबल OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। जल्दी से नोट करिए सब। क्लियर, ओके, चलिए तो ये था अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, लाइक एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। अब यहीं पे एक चौथे टाइप का सॉल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट किसको बोलते भैया, ऐसा सॉल्ट जो दो डिफरेंट सॉल्यूशन से मिलकर के बनाया जाए। क्या मतलब, पहले आपका पास एक सॉल्ट था, दूसरा भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन था, दोनों को मिला दिया। मान लीजिए इफ वी हैव
1 सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट 1। दूसरा बीकर है, इसमें है सॉल्ट 2। दोनों को मिक्सअप करके तीसरा सॉल्यूशन बनाया। क्लियर है? सॉल्यूशन 3, दोनों को मिला दिया, तीसरा बना। अब इस सॉल्यूशन का करा दिया क्रिस्टलाइजेशन। क्या कराया? क्रिस्टलाइजेशन। तब जो आपका फाइनल सॉल्ट मिला, इसको बोल रहे हैं बेटा डबल सॉल्ट। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रही बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहर सॉल्ट नाम है, मोहर सॉल्ट। फॉर्मूला क्या है इसका? फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2O। तो भैया यार ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या होगा? FeSO4। इसके अंदर क्या होगा? NH4 बोलो जरा, क्या ये सॉल्ट है? बोलेंगे यस सर। वाई सर? बिकॉज इसके अंदर 2 पार्ट है, Fe2 प्लस SO4 2-। इसके अंदर भी 2 पार्ट है, SO4 2- NH4 प्लस। क्लियर? ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, 2 सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसको मिला करके आपने तीसरा सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया। क्लियर? ये दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक। और अब फॉर्मेशन हुआ, इसको बोल रहे क्या? क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया आपने, है ना, ठीक। तो उसके बाद क्या जुड़ गया आपका? ये .6H2O। क्लियर? अब ज़रा देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? कि सर पहले वाले में था FeSO4, दूसरे वाले में था NH4 और तीसरे वाले में ये सब एक साथ है। तो क्या बोल रहे हैं? 2 सॉल्ट सॉल्यूशन मिल करके अगर एक तीसरा सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए और फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन कराया जाए, तब जो सॉल्ट मिल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। तब क्या बोलते हैं उसको? डबल सॉल्ट। ऐसा ही पोटेशियम है ना, K2SO4 Al2SO4.24H2O। क्लियर है? तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? डबल सॉल्ट। क्लियर? अब ध्यान से मैं इस पर फिर से आऊँगा कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड सॉल्ट। अगला सॉल्ट है आपका मिक्स्ड सॉल्ट। तो इसका डेफिनेशन में आप चाहो तो लिख लो। डबल सॉल्ट का डेफिनेशन में, वेन एवर 2 different salt solutions are mixed with each other, लिखना whenever 2 different salt solutions are mixed with each other to prepare a third solution, followed by crystallization of the third solution, we obtain a new salt known as double salt. Clear? So our next type of salt is mixed salt. मिक्स्ड सॉल्ट लिखेगा। मिक्स्ड सॉल्ट के बारे में लिखिए, दोज सॉल्ट which have either two different types of cation, or two different types of anion, are called mixed salt. For example, आपके सामने CaOCl2, इसको अगर आप ठीक से देखोगे ये कुछ ऐसा है, CaOCl, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना। अब देखो कायदे से, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा Ca2 प्लस OCl माइनस Cl माइनस।
तो जरा देखो, ये एक अलग एनायन है, ये एक अलग एनायन, क्या बोलेंगे, टू डिफरेंट एनायंस। तब ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिक्स्ड सॉल्ट। अनदर एग्जांपल, NaKSO4, क्लियर है। इसको ज़रा ब्रेक करो तो मिलेगा Na प्लस K प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ क्या बोल रहे हैं, टू डिफरेंट केटायंस, इसलिए किस कैटेगरी में रखेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही। तो ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन है, लिखते चले जाइएगा, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ठीक। अब आओ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस जो एक वर्ड का आपको टॉपिक दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके ऊपर 12th क्लास में बाकायदा एक पूरा चैप्टर है ना। खैर आगे चल कर हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, यहाँ तो बहुत छोटी छोटी सी बात करके निकल रहे हैं। खैर, तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये कैसा सॉल्ट है, तो लिखो पहले, सच सॉल्ट्स हैव two different types of cation or anion। ठीक, दूसरी बात, such salts are composed of two different parts. One is simple and another is complex। समझिएगा। For example, K4 FeCN6, क्लियर। K3 FeCN6, क्लियर। क्या बोला यार, देखो जरा, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। अब अगर आप इसको पानी के अंदर रखोगे, इसको पानी के अंदर रखोगे, तो ये कैसे ब्रेक होता है, ये पोटेशियम प्लस में ब्रेक हो जाएगा, और इसको टूटने के बाद ये कैसा टूटेगा, K प्लस, 4 K प्लस है तो आप क्या निकालोगे, 4 K प्लस। क्या इतनी बस में हमारी, जब ये निकला बाकी, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, FeCN6 क्या चार्ज आना चाहिए, तो बोलोगे इतना चार्ज लाओ ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो 4 प्लस है बेटा, तो यहाँ क्या आएगा, 4 माइनस। क्लियर। सिमिलरली इसको ब्रेक करो, क्या मिलेगा, 3 K प्लस, और यहाँ FeCN6 3 माइनस। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल पार्ट। क्या बोल रहे हैं, सिंपल पार्ट, ये बोला ना, सिंपल, एंड अनदर इज कॉम्प्लेक्स। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट। क्या कहने का मतलब, यहाँ भी मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, बट ये वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, वो वाटर में नहीं टूटता,
क्लियर। ये एज ए होल ऐसा मेंटेन रखता है अपनी प्रॉपर्टी को। क्यों रखता है वो आगे बहुत चल करके देखते हैं कि इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और ये अपने आप में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। ये सब बातें अभी की नहीं, बहुत आगे चल करके। बस इतनी बात याद रखना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट फर्दर ब्रेक नहीं होता। अगर आप सोचोगे तो इन दोनों के बीच में तो आपस में बॉन्ड है ना, ये टूटना चाहिए, ये नहीं टूटता। क्लियर। तो यही मेंटेन रख लेता है, अपनी प्रॉपर्टी को बचा करके रख लेता है। उसको बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपसे पूछे कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या फ़र्क है, तो आप क्या बोलोगे? डबल सॉल्ट में भी एक से ज़्यादा टाइप के मेटल हो सकते हैं या होते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है। जैसे हमने बोला आपसे KCl MgCl2 .6H2O। देखो ध्यान से, पोटेशियम है, Mg है। जब इसको आप पानी में रखोगे, वाटर में रखोगे, तो ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। K प्लस Cl माइनस, Mg2 प्लस Cl माइनस, सबका सब ब्रेक हो गया। कोई बचा क्या? नहीं। तो क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या फ़र्क है? डबल सॉल्ट एक ऐसा मिक्स्ड सॉल्ट है जिसको वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद वो कम्प्लीटली ब्रेकअप हो जाएगा, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट टूट जाएंगे, उसकी सारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ऐसा मिक्स सॉल्ट है, एक ऐसा सॉल्ट है जो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता। उसका सिंपल वाला पार्ट ब्रेक हो जाता है, बट जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है वो बाकी रहता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा वाला पार्ट वो नहीं ब्रेक होता है। क्लियर है। वो अपनी आइडेंटिटी कम्प्लीटली लूज़ नहीं करता है। क्लियर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये था आपका सॉल्ट का पार्ट। ठीक, कि आपका सॉल्ट क्या होता है, ये हमने अलग अलग टाइप का सॉल्ट लेकर के आपको समझाया कि साहब एसिडिक सॉल्ट क्या होता, बेसिक सॉल्ट क्या होता, नॉर्मल सॉल्ट क्या होता, मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता, डबल सॉल्ट क्या होता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। ये सारी बातें हमने आपको एक्सप्लेन की। ठीक। अब छोटी सी बात एक और हम लोग देखते हैं कि जो आपने नॉर्मल सॉल्ट बनाया था, उस नॉर्मल सॉल्ट की कहानी हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि ठीक है, उसके अंदर कोई भी रिप्लेसेबल H+ नहीं है या रिप्लेसेबल OH- नहीं है, तो वो न्यूट्रल है ना। वो क्या था? अपना नॉर्मल कहलाया। क्या बोला? क्या बोला? कि जब आपने एसिड और बेस को मिलाया और ऐसा बोला कि दिस इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तब जो सॉल्ट यहां बना है उस सॉल्ट का नाम क्या दिया? नॉर्मल सॉल्ट। इस सॉल्ट का क्या नाम दिया बेटा आपने? नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर। इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी OH ग्रुप नहीं है। क्लियर। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? इसको हम लोगों ने नाम दिया है नॉर्मल सॉल्ट। ठीक। तो जबकि ना इसके अंदर कोई हाइड्रोजन है, ना ही कोई OH है, तो ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। अब इसका pH क्या हो सकता है? मतलब ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, बेसिक बिहेवियर शो करेगा, कैसा करेगा? तो अभी तो हम इसके सॉल्ट की बात कर रहे हैं। जब इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब यहां बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। ये जो एक्वस सॉल्यूशन बना किसका? इस नॉर्मल सॉल्ट का। अब सवाल ये है कि इस नॉर्मल सॉल्ट का pH क्या होगा? इस नॉर्मल सॉल्ट का pH क्या होगा? लगाओ ज़रा जल्दी से दिमाग। तो आप क्या बोलोगे? सर आपने क्या बोला अभी? नॉर्मल है, ना तो उसके अंदर हाइड्रोजन है, ना तो उसके अंदर OH है, तो ना तो वो एसिडिक है, ना तो वो बेसिक है। अब वो तो नॉर्मल हुआ। नॉर्मल मतलब न्यूट्रल हुआ, और नॉर्मल न्यूट्रल हुआ तो इसका मतलब pH तो 7 होना है। pH क्या होना है? 7। यही बात को समझना बेटा। एक्वस सॉल्यूशन जब इस सॉल्ट का हो गया ना, तो ये pH 7 होगा, ये गारंटी नहीं है। इस सॉल्यूशन का pH ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है, लेस देन 7 भी हो सकता है, इक्वल टू 7 भी हो सकता है। ऑल आर पॉसिबल।
ऑल आर पॉसिबल। तो बोलोगे ये कौन सी टिपिकल सी बात आ गई कि सब कुछ पॉसिबल है, क्या मतलब है? कोई एक ही तो होगा, बिल्कुल एक ही होगा, बट संभावना है। मतलब क्या? मतलब ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एसिड मिला हो और कौन सा बेस मिला हो जिससे कि आपने सॉल्ट तैयार किया। अब याद रख ये जो एसिड मिलाया था, ये एसिड आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, यही एसिड आपका वीक भी हो सकता है। सिमिलरली ये बेस ये आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और यही आपका वीक भी हो सकता है। हो सकता कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। अब ध्यान दो, इसको मिलाने के बाद जो आपका सॉल्ट बना है वो कैसा हो सकता है? तो ठीक है, नॉर्मल तो है, बट उसके अलावा आप क्या कहोगे कि ये सॉल्ट आपका फर्दर 4 डिफरेंट टाइप का होगा। क्या मतलब है? अगर ये स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग, तब बनेगा पहला न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोल रहे हैं इसको? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। ओके। दूसरा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, ध्यान से, स्ट्रॉन्ग वीक, तब क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ध्यान से, जिसका पार्ट स्ट्रॉन्ग होना है वही बिहेवियर सॉल्ट के अंदर डेवलप होना है। किसका पार्ट स्ट्रॉन्ग है? एसिड। तो ये सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट। सीधा याद रखिएगा, एसिडिक सॉल्ट। कैसे होता है उसके लिए फिर 11th क्लास पढ़ना पड़ेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं अपने सिलेबस में, जितना बोल रहा होता है याद रखना है। तीसरा, अब अगर हम बोल रहे हैं कि भाई साहब ये तो वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तीसरा क्या? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा पार्ट है? ये वाला। तो क्या बनेगा? बेसिक। क्या बनेगा? बेसिक। चौथा क्या बोल रहे हैं? ये भी वीक, ये भी वीक। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसमें इन जनरल क्या बोलते हैं? इन जनरल न्यूट्रल, लेकिन हमेशा न्यूट्रल होगा ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो इन जनरल इतनी बात आप कर सकते हो क्या, कि जब आपका नॉर्मल सॉल्ट है उसमें भी कहानी बदल सकती है कि आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ये देख करके आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ अपना सॉल्ट का टॉपिक ख़त्म होता है। सो हमारी तरफ से ये चैप्टर आपका क्लियर है। इसके बाद कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो आपके रट्टाफिकेशन वाले हैं, है ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से NCERT से देख करके एज इट इज़ कवर अप कर सकते हैं। तो ठीक है।